आज हम बात करेंगे टाइपोग्राफी और टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में। ये बेसिकली ए जो कैपिटल पढ़ा हुआ है इसे कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उसमें हम डिफरेंट टेक्स्ट के इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ 4-5 जो वर्ड्स है इन्हें सेलेक्ट कर लिया एंड देन टेक्स्ट इफेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके साथ जो ड्रॉप डाउन छोटा सा बना होता है ना, निशान नीचे की तरफ उसका होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें हम कोई सा भी इफेक्ट अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं यहाँ से। बट नॉर्मली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें या स्टूडेंट्स अगर इसे यूज़ कर रहे हो तो ये टेक्स्ट इफेक्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, बहुत कम यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं उसके साथ कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है या किसी बहुत ज़्यादा वाज़ह करना है टेक्स्ट को, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें फर्दर ऑप्शन आते हैं आउटलाइन के, शेडो अगर आपने डिस्प्ले करवाना है, या मोस्टली जो फर्स्ट लाइटर होता है ना उस पर इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाता है जो ज़्यादा वाज़े करने के लिए, ज़्यादा इलाबोरेट जिसे किया जाता है। अब इसका हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। हम ये देख सकते हैं हमारे इस टेक्स्ट पे इफेक्ट्स अप्लाई हो गया। इसी तरह सिमिलरली डिफरेंट इसमें फर्दर टेक्स्ट भी होते हैं इफेक्ट्स वगैरह, उन्हें भी हम अपनी मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फर्दर ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अब इसी में और भी डिफरेंट ऑप्शन वगैरह हम चेकआउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसके साथ एक और पॉइंट है हमारे पास, इसे हम इतना ही रहने देते हैं। अब फर्दर हम चेकआउट करेंगे इसके साथ वाले पॉइंट को, और वो है हाईलाइट टेक्स्ट कलर। अब किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, हम उन्हें भी अपनी मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली हम जब पर्सनल नोट्स वगैरह बनाते हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई सा भी टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी हम सेंटेंस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसे अपनी मर्जी से हम हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक पूरी फाइल है, तो उसमें कोई पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको हम हाईलाइट करके रख सकते हैं ताकि जब भी आप ओपन करें अपनी फाइल को तो उन पॉइंट्स को हम ईजिली व्यू कर पाएँ। तो इस तरह से ये हम डिफरेंट इसमें कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट अपने को हाईलाइट कर सकते हैं, पूरा जो पॉइंट होगा वो हाईलाइट हुआ हमें नजर आएगा। जैसे यहाँ भी हमने डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर लिए, येलो वगैरह या कोई सा भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में उसे थोड़ा डिफरेंट लुक दे रहा होता है। अब ये हमने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली इसके साथ ही एक ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर का। अब टेक्स्ट को हाईलाइट करना और फॉन्ट कलर इन दोनों में डिफरेंस होता है। टेक्स्ट हाईलाइट पूरा किया जाता है, लेकिन फॉन्ट कलर कोई भी टेक्स्ट है आप पे हर एक टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक होता है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट कलर उसको दे सकते हैं। कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहें वो देख सकते हैं। इसके अलावा फर्दर हम इसमें ऑप्शंस को देख सकते हैं। अब नॉर्मली जो कलर होता है कोई इसमें भी हम अपनी मर्जी से टेक्स्ट वगैरह को कलर दे सकते हैं, बट बीइंग अ स्टूडेंट्स इसको भी यूज़ नहीं करते क्योंकि नॉर्मली असाइनमेंट्स वगैरह में इसका बहुत बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। टेक्स्ट का कलर हमेशा ब्लैक ही रखा जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, यूज़ बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर्स, कोई भी फॉन्ट्स, कोई किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ईजीली। अब इसमें एक और ऑप्शन हम चेकआउट कर लेंगे, वो है इरेजर का। ऊपर कैपिटल ए पड़ा था, उसके ऊपर इरेजर बनी हुई है। इससे क्या होता है कि हमारी फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है। किसी भी पॉइंट पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे H2SO4 इस पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाली, तो उसको सेलेक्ट करके सिंपली इरेजर वाले पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसी तरह फर्दर कोई भी हम सेलेक्ट करके उसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली असल हालत में आ जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में फर्दर जो भी चेंजेस हम करना चाहें वो अपने मर्जी से कर सकते हैं। सो आज ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉन्ट वाला ऑप्शन। अब फर्दर हम देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं होम टैब के अंदर। फॉन्ट वाला हमारा आज कंप्लीट हो गया, फर्दर भी हम इनको देख लेंगे। थैंक यू।